द्वादश भाव में शनिदेव। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं द्वादश स्थान में अगर आपके शनिदेव है तो किस तरह के भावानुसार फलों को जानना चाहिए। जितनी भी पुस्तकें हैं भावानुसार यानी काल पुरुष की कुंडली अनुसार द्वादश स्थान के शनिदेव को अच्छा नहीं मानती है, लेकिन बहुत सी पुस्तकों में अगर शनि कर्क राशि में विद्यमान है तो द्वादश स्थान में अच्छा भी बताया गया है। अब इसकी बाकी चर्चा इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि हम लोगों की बात हो रही है सिंह लगन की। सिंह लगन में शनिदेव छठे और एकादश स्थान का स्वामित्व होता है, तो छठे स्थान का स्वामी अगर द्वादश स्थान में हो तो भी कोई अच्छे फल वृहत होरा पारसन में नहीं लिखा है कि द्वादश स्थान में अगर षष्ठेश हो तो मनुष्य व्यसनी, कोई न कोई नशे की लत लग जाना, आक्रामक स्वभाव। लेकिन शुभ दृष्ट हो, किसी शुभ ग्रह के द्वारा दृष्टि हो तो फिर इनका फल जस्ट अपोजिट हो जाता है और बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। ये पुस्तक में लिखा हुआ है। अब अगर सप्तमेश द्वादश स्थान में हो तो उसके बारे में भी कोई विशेष बात नहीं लिखी है। धन के प्रति या धन के लिए हमेशा तकलीफ में रहता है, कपड़े का रोजगार करता है, स्वभाव से कंजूस होता है आदमी, पत्नी सुंदर प्राप्त होती है, ऐसी कुछ बातें शनिदेव के विषय में द्वादश स्थान में लग्न अनुसार भी यही सब लिखी गई है। लेकिन द्वादश स्थान में शनिदेव क्या ऐसे ही फल देते हैं? हमारे अनुसार तो नहीं देते, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सी कुंडलियां देखी है जिनमें द्वादश स्थान का शनिदेव है, लेकिन उनके साथ वैसा कुछ नहीं हो रहा है, सिवाय एक कुंडली के जिसमें कारण कुछ और भी था, क्योंकि केतु साथ में विराजमान थे, तब वो अलग कारण चला गया, बाकी ग्रह भी साथ नहीं दे रहे थे। द्वादश स्थान का शनिदेव बहुत सी कुंडलियों में हमने देखा है बहुत अच्छा राजयोग बनाता है सिंह लगन में, जिसको आप विपरीत राजयोग भी बोल सकते हैं, क्योंकि छठे स्थान का स्वामी होता है। तो छठे स्थान का, आठवें स्थान का और 12वें स्थान का स्वामी अगर इन्हीं स्थानों में कहीं पर विराजमान हो तो निरंतर संघर्ष देता है इंसान को, लेकिन वो एक संघर्ष के बाद में सफल भी होता है। और सफल इन द सेंस वो केवल अपने लिए सफल नहीं होता है, वो लोगों को भला करने के लिए सफल होता है। बहुत बड़े बड़े जो दान दक्षिणा जिसको बोला जाता है, बहुत बड़े बड़े आश्रम बनाना या वृद्धाश्रम हो, अनाथालय हो, बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवाना, ये सब द्वादश स्थान के शनिदेव की वजह से ही संभव है। क्योंकि शनिदेव और दान एक दूसरे के अपोजिट शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द है। जो भी इंसान दूसरों को भला करने के लिए कोई दान स्वरूप में या हेल्प स्वरूप में किसी के साथ कुछ करता है, अगर उसके मन में दया की भावना है और लोगों के हित के लिए सोचता है, और अगर उसकी हैसियत है तो उसके अनुसार वो कार्य भी करता है समाज के लिए, केवल एक आदमी के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य जो करते हैं, वो शनिदेव है। उनका द्वादश स्थान में शनिदेव मिलेगा आपको कहीं न कहीं, चाहे चंद्र कुंडली के द्वारा या लग्न कुंडली के द्वारा, या हो सकता है नवमांश में, उनको द्वादश स्थान में शनिदेव होना ही पड़ेगा। क्योंकि द्वादश स्थान का शनिदेव आपसे निराश्रितों के लिए, दुखियों के लिए, जिनके पास संभव नहीं है, उनके लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करवाता है। बहुत से जगह आपने देखा होगा कि विकलांग है तो उनके लिए वो रिक्शा टाइप की ऐसी साइकिल उनको दे दी जाती है, जिससे वो खुद हाथ से चला के घूम फिर सके। बहुत बड़े बड़े वृद्धाश्रम बना दिए गए, उन पे आदमी भी नियुक्त कर दिए गए, और बहुत बुजुर्ग जो घर से या परिवार से परेशान होके जो जिनके पास आश्रय नहीं है, उनको वहाँ पे आश्रय दिया जाता है। सब कुछ फ्री होता है, खाना पीना रहना, भगवान का ईश्वर का नाम करो। और इन सब में अग्रणी भूमिका निभाने वाला अपने ही देश का, आज तो बहुत हो गए, लेकिन शुरुआत की थी बिरला जी ने, जहाँ तक हमको याद है। हो सकता है हम गलत भी हो, क्योंकि इतिहास का हो सकता है इतना अध्ययन हमने नहीं किया हो। और आज भी वो आश्रम शायद बनारस में आज भी चल रहा है।
और भी बहुत से आश्रम है बिरला जी के बनाए हुए। उसके बाद में तो बहुत से धन कुबेरों ने या जिनके पास जैसी व्यवस्था हुई उनके अनुसार बहुतों ने किया है, जगह जगह बनवाया है, धर्मशालाएं भी बनवाई है, आश्रम भी बनवाए हैं, बाकी और जगह भी पानी के लिए व्यवस्था हो या और कोई चीज़ के लिए व्यवस्था हो, बहुतों ने किया है। इस देश की ये क्वालिटी है रहने वालों की, जो बोलते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो चीज़ आती है ना आदमी के अंदर कि सबका हित हो, सबका भला हो, ये शनिदेव के बगैर नहीं आ सकती। हाँ, शनिदेव क्रूर दृष्टि में हो, गलत स्थानों का स्वामित्व हो, गलत नक्षत्र में हो, और कहीं न कहीं से नवमांस कुंडली में या बाकी D1, D4, D3 इन सब कोई न कोई वरक कुंडलियों में या ज्यादा वरक कुंडलियों में शनिदेव का प्लेसमेंट अच्छा नहीं आ रहा है, क्रूर ग्रह के साथ आ रहा है, राहु हो या केतु हो या मंगल हो, तब फिर उसके फलों में परिवर्तन आता है। लेकिन अकेला शनिदेव, बहुत बार देखा है, अकेला शनिदेव अगर द्वादश स्थान में है तो आपका धन का व्यय वो गलत कामों में नहीं होने देगा, आप लोगों के भले के लिए करेंगे। अब ये हो सकता है कि पारिवारिक जिम्मेदारी आपको जो मिली है उसको निभाने में ही आपका धन जा रहा है, तब एक अलग मैटर है। लेकिन ऐसा आदमी अपने लिए स्वार्थी नहीं होता कि हम, बहुत से आदमियों को आपने देखा होगा कि परिवार के लिए इतना नहीं करते जितना अपने लिए करते। अच्छा खाना, कुछ नशे वगैरह की भी लत लग जाती है, परिवार या पत्नी हो या बच्चे हो उनको कुछ पैसे दे के भेजा कि परिवार के लिए राशन लेके आना है, और वो कहीं पे कुछ वाइन वगैरह लेके कहीं पड़े हुए। ये भी द्वादश स्थान का शनिदेव है। तो जब अध्ययन करना हो, किसी कुंडली का प्रिडिक्शन करना हो ना, तो बहुत सी बातों का अध्ययन करना पड़ेगा आपको, बहुत से ग्रहों को देखना पड़ेगा। और शनिदेव एक ऐसा ग्रह है आपकी कुंडली में जो द्वादश स्थान में बैठ के आपके लिए मोक्ष के दरवाजे खोल देता है। इतना भला करवाता आपसे, इतना लोगों का आशीर्वाद दिलवाता आपको कि बहुत सी दुख तकलीफ आपकी जो मिलनी थी आपको, कि लोग बोल रहे हैं जैसे हमारा ये काम नहीं हुआ और हम बोल रहे हैं कि हमने क्या गलती की थी, लेकिन शनिदेव कुछ ऐसे कार्य करवा देता है कि वो इतना बोल के ही सीमित हो जाता है। अगर वो सब नहीं किया होता उसने तो तकलीफ तो बहुत बड़ी थी, वो उसको आभास ही नहीं होता है। हम लोग नेचुरलिटी में बोलते हैं ना, कि नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि ऐसा क्या किया था। आपको जो तकलीफ मिल रही है वो जो मिलने वाली थी उसका अंश मात्र है। उसका कारण है अकेला शनिदेव आपके द्वादश स्थान में। आपने ऐसे कार्य कर दिए हैं जिसकी वजह से प्रारब्ध जो आपको मिलना चाहिए था वो बहुत कम मात्रा में मिला आपको। वो भी इसलिए कम मिला है क्योंकि शनिदेव ने कुछ ऐसी ऊर्जा क्रिएट कर दी आपके अगल बगल में, आपके पूरे शरीर में, कि वो जो दुख मिल रहा है उसको थोड़ा सा समझ रहे हैं आप। अगर वो ऊर्जा नहीं होती तो उस दुख का स्वरूप आपकी समझ के हिसाब से बहुत बड़ा होता, क्योंकि भोगने की आपके शरीर की इम्यून सिस्टम को वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके रख देता उस समय। तो शनिदेव आपकी प्राण शक्ति को जागृत करते हैं। प्राण शक्ति खुद सूर्य है। शनिदेव सूर्य को ग्रहण नहीं लगाते। कभी भी पिता के घर में शनिदेव गलत कार्य नहीं करते, बशर्ते पिता अभिमान से रहित हो। अगर अभिमान से युक्त है, भोगों से युक्त है, तब इनकी दृष्टि गलत हो सकती। तब उस स्थान में वहां तक की वो दृष्टि देंगे या वहां तक की तकलीफ देंगे जहां तक वो स्थान सुधर जाए, आदमी समझ जाए। किसी का सूर्य बहुत स्ट्रांग है और शनिदेव की दृष्टि में आ रहा है तो सूर्यदेव के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आता है, अगर जब तक अच्छे कर्म कर रहा है, लोगों का भला कर रहा है, सद्बुद्धि है खुद के अंदर, अपनी प्राण ऊर्जा के बारे में सोचता है, तो उसकी ऊर्जा को और ज्यादा अच्छे तरीके से शनिदेव जागृत करते हैं। यहां से बैठ के शनिदेव आपकी सप्तम दृष्टि आपके अपने ही छठे स्थान पे देता है। रोगों से दूरी हो जाएगी, शरीर का स्वास्थ्य कुछ इस टाइप से हो जाएगा, इम्यून सिस्टम कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा कि छोटे मोटे रोग तो कोई इफेक्ट ही नहीं करेंगे। अब प्रारब्ध बस कोई लंबा रोग आ गया तब एक अलग मैटर है,
नहीं, शरीर में बल की मात्रा में या शरीर में पॉजिटिविटी की मात्रा में या इम्यून सिस्टम के अनुसार आपका शरीर हमेशा स्ट्रांग रहेगा। ऋण हो नहीं सकता जैसी बात नहीं है, यहां पे होगा ऋण। आपको अपने कार्यों के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए, या अपने परिवार में कोई अचानक से कोई कार्य आ गया तो उसके लिए आप ऋण लेंगे। लेकिन खास बात यह होगी कि वो ऋण चुकेगा भी बहुत जल्दी, क्योंकि ऐसा आदमी ऋण को भूलता नहीं है। इनकी खुद की राशि है, इसलिए जितना संभव हो सकेगा अपनी बाकी जरूरतों को सीमित कर देंगे। वैसे भी इनकी खुद की जरूरत सीमित रहती है, ज्यादा ये अपने ऊपर उठपटांग खर्चे में नहीं रहते। तो वो दृष्टि की वजह से जो चीज आपके दिमाग में एनी टाइम चलते रहती है वो एक ऊर्जा का संचार करती है, और इनके दिमाग में ये चीज एनी टाइम चलती रहेगी कि उसका पैसा चुकाना है, उसका पैसा चुकाना है, और वो चूक जाता है। शनिदेव इनके ऊपर ऋण छोड़ते नहीं है। ऋण लेंगे जरूर, बीमारी भी आएगी जरूर, लेकिन रहेगी नहीं। न बीमारी रहेगी न ऋण रहेगा। शत्रु, ऐसे आदमियों के शत्रु बनते ही नहीं, क्योंकि इनका कर्म या इनका रहन सहन एकदम नॉर्मल आदमी के जैसा, चाहे कितनी भी धन संपत्ति हो। इनका व्यवहार लोगों के प्रति दया का, अच्छी भावनाओं का, तो फिर शत्रु बनना ही नहीं है। हां, कोई कारणवश अन्य से श्री आजकल शत्रु बहुत बनते हैं। जैसे आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, समाज में आपका थोड़ा नाम है, तो बिना मतलब के शत्रु बनते। वो शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि ऐसे इंसानों का जो समाज का, देश का, अपनों का भला चाहते हैं, वैसे कार्य करते हैं, उनके ईर्ष्यावश जो शत्रु बनते हैं और इनके निमित्त कोई गलत कर्म करने की कोशिश करते हैं, इनका तो बहुत छोटा सा नुकसान होगा, लेकिन उनका तो पूरा ग्रीड में ही प्रॉब्लम आ जाएगा, पूरे घर में ही प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि शनिदेव को बर्दाश्त नहीं है। अगर इंसान कोई अच्छे कर्म कर रहा है, जैसे कोई विरक्त होके साधु स्वभाव से गृहस्थ में ही रह रहा है या सन्यास ले लिया और वो बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छी साधनाएं कर रहा है, तो उसके ऊपर शनिदेव की मेहरबानी रहती। उन साधुओं के निमित्त या कोई अपशब्द बोलता है या उनके प्रति कोई गलत बात करता है, तो ऐसा दंड दिलवाते हैं कि मान सम्मान की हानि हो, चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे किसी के द्वारा कुछ प्रताड़ना या दंड स्वरूप कोई पिटाई वगैरह हो, ऐसी उनके साथ होती है। ये प्रत्यक्ष में देखा हुआ है, ये कुछ चीजें हमारी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। यहां से तीसरी दृष्टि धन स्थान पे, कन्या राशि पे जाएगी। धन रुकना बहुत मुश्किल है, आने में प्रॉब्लम नहीं है, आना और जाना लगा रहेगा। ऐसे इंसानों को एडवाइस केवल इतनी है कि अपने नाम से कुछ न रखें, चाहे आपका बैंक बैलेंस हो, चाहे कोई जमीन जायदाद संपत्ति का कोई नाम वगैरह हो, अपने नाम से कुछ मत रखिए। परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, उनके नाम से रखिए। अपना हाथ खाली रखिए। जिस तरह से आपके पास जो भी चीज आती है वो परिवार का दायित्व है, उसको पूर्ण कीजिए। अगर कोई बचता है तो किसी का भला कीजिए। प्रायकर ऐसे इंसानों का ऐसा ही स्वभाव होता है। क्या शुरू से ही होता है? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे शनिदेव ऐसा स्वभाव बनवा देते हैं ऐसे इंसानों का। फिर भाग्य स्थान पे, नीच राशि पे इनकी दृष्टि जाती, दशम दृष्टि। इस दृष्टि को हम ये बोल सकते हैं कि धर्म आपका कर्म है, मतलब धार्मिक होना। कैसे? पूजा पाठ करना, मंत्र जप, ध्यान करना, अच्छी कथाओं का या अच्छे पुराणों का अध्ययन करना नहीं। शनिदेव उसके कारक नहीं, उसके कारक गुरुदेव है। शनिदेव आपको एक्चुअल धार्मिक बनाते। किसी दुखी को देखा तो मदद करने के लिए दौड़े, किसी की कोई तकलीफ देखी तो भगवान से, अगर खुद दूर नहीं कर सकते तो भगवान से प्रार्थना करने बैठ गए, इसका तकलीफ दूर कीजिए। मतलब जो प्रार्थना हम लोग बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये हम बहुत बार बोल चुके हैं कि यह प्रार्थना शनिदेव की है। एक ऐसा ग्रह जो न किसी का हित चाहता है न किसी का अहित चाहता है, और अल्टीमेटली
वो सब प्राण शक्तियों का हित चाहता है। आपके भोग के लिए जो शरीर बना है उसको भी प्रताड़ना इसीलिए देता है कि आप अपनी प्राण ऊर्जा को जागृत कीजिए। किस लिए? वो आपको ये बताना चाहता है कि आपका भौतिक शरीर या मन वो अलग है और आपके अंदर सुप्त अवस्था में जो ईश्वर का बीज बैठा हुआ है, परम ऊर्जा जो विद्यमान है, आप उसको जागृत कीजिए। फिर न आपके लिए कोई ग्रह कुछ कर सकता है, न कोई कुछ और कर सकता है। फिर आपकी यात्रा अलग हो जाएगी। ये बात शनिदेव बताने की कोशिश करता है हर स्थान में बैठ के। जिस स्थान में वो बैठता है उन फलों को बहुत बार ब्लॉक भी कर देता है और बहुत बार उन फलों को बढ़ा भी देता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके अपने कर्म के ऊपर। शनिदेव कर्माधिपति है और कर्मों का रिजल्ट वो अपने अनुसार तुरंत भी देते हैं और प्रारब्ध अनुसार भी देते हैं। प्रारब्ध अनुसार उनका जो फल है वो आपको मिलेगा, लेकिन तुरंत जो देने वाला फल है ये उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। जब देख लिया कि इंसान का कर्म बहुत अच्छा जा रहा है, लाइन बहुत अच्छी है, अच्छी जगह ट्रेवल कर रहा है, अच्छे कामों से संबंध है, लोगों का हित चाहता है, किसी के प्रति कोई बुरी भावना ऐसे इंसानों में या भावना या फिजिकली ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो दूसरे को दुख या तकलीफ पहुंचाए, तो चलित में जो अच्छा फल देता है उससे कई बार वो अपने प्रारब्ध को नष्ट कर देता है। कि आपके ऊपर कोई तकलीफ आने वाली है, सपोज फाइनेंस की कोई तकलीफ आने वाली है, आप कहीं पे कोई काम कर रहे हैं और वो काम का पैसा आपको नहीं मिलने वाला, ये प्रारब्ध अनुसार पहले से डिसाइड होता है कि उस आदमी का पैसा आपने कोई जीवन में, कोई जन्म में आपने उसका पैसा खाया या दबाया था। इस जन्म में आपको उसके यहाँ कार्य करना पड़ेगा या उसके निमित्त कोई कार्य करना पड़ेगा और वो पैसा आपका डूबेगा, नहीं मिलेगा। ये प्रारब्ध है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत से आदमियों का, बहुत सा आदमी पैसा खा के बैठ जाता है, ये प्रायकर प्रारब्ध होता है। लेकिन अगर कर्म अच्छे चल रहे हैं, आपकी यात्रा अच्छी चल रही है, आप सही तरीके से लोगों का हित समझ के काम कर रहे हैं, तो उसी के पहले आपसे कुछ ऐसे कार्य भी वो करवा देगा कि जो प्रॉब्लम उस कार्य की वजह से फाइनेंस की आपके साथ होने वाली थी वो उस समय नहीं होगी। चलित कार्य से आपका काम चलता रहेगा। यह है शनिदेव के फल देने के नियम। बहुत से आदमी बोलेंगे इस बात में कि हमारा शनिदेव इस तरह से है तो हमको तो ये फल नहीं मिल रहे। बहुत से आदमी हाँ भी करेंगे। सबको समान रूप से मिले ये किसी भी ज्योतिषाचार्य के लिए बताना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी वरक कुंडलियां होती है और हर 30 अंश के बाद में, मतलब 30 पल विकला के बाद में आपके अंश, कला और विकला, हर 30 कला के बाद में फलों में परिवर्तन आना संभव है। जब आप अलग अलग वरक कुंडलियों में जाते हैं तो थोड़े से अंशों पे ही, एक या आधे अंश के बाद में ही आपकी लगन वगैरह सब कुछ चेंज हो जाती है। तो हर चीज के लिए अलग अलग वरक कुंडली देखने का नियम है। लेकिन जब आप रिफाइन करते हैं, बहुत कुछ आप नजदीक पहुंच जाते हैं चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और लगन कुंडली से, और उसके बाद में वो रिफाइन हो जाती है आपकी नवमांश कुंडली में जाके। नवमांश कुंडली आपका भाग्य निर्धारण करती है। नवमांश कुंडली आपकी शादी निर्धारण करती है और उसके बाद में आपका भाग्य कैसे रहेगा, मतलब पूरी फैमिली तो आफ्टर मैरिज बनेगी, लेकिन बिफोर मैरिज भी आपकी यात्रा कैसे रहेगी, आपका भाग्य कैसा रहेगा, किए हुए कार्यों को आपको उससे कितना लाभ होगा, अपमानित होंगे, सम्मानित होंगे, और वहां पर ही रेमेडी बताई जाती है कि आपको ऐसे कार्य नहीं करने। लेकिन संस्कारवश, फ्रेंड सर्कल की वजह से, ऐसी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जो कई सोसाइटी तो ऐसी हमको खुद को सुनने को मिला है, जिनकी कुंडलियां देखते हैं तो उनका एक वाक्य रहता है, क्योंकि वो इस तरह से रच गया उनके दिमाग में कि उनको पता ही नहीं है कि गलत कर रहे हैं, कि आजकल अगर ड्रिंक नहीं करे तो बड़े आदमियों से संपर्क ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो ये सब पार्टी आयोजन करते हैं, फॉरेनर सबके लिए भी करते हैं, वो सब ड्रिंक लेते हैं लेकिन वो नहीं लेते। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ होता है। खुद का विल पावर होना पड़ेगा आपका। अगर आपका खुद का विल पावर नहीं है तब तो फिर उपाय भी नहीं है। तब आप
अपनी बात को किसी भी तरह से सही ठहराने की कोशिश कर सकते हैं, जिसका आंसर कभी नहीं होता। तर्क का हो सकता है, कुतर्क का आंसर नहीं होता। किसी भी अवस्था में शनिदेव हो, अगर इस श्लोक को बहुत अच्छी तरह अपने जीवन में उतार लिया आपने, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो फिर आप बहुत अच्छी तरह से अपने शनिदेव के बुरे कर्मों को भी, बुरे प्रारब्ध को भी आप कम कर सकते हैं। क्योंकि इस श्लोक के अनुसार जीवन जीने से कुछ इम्यून सिस्टम इस टाइप का हो जाता है इंसानों का कि फिर वो दुख आने से भी वो स्थिर है, सुख आने से भी स्थिर है। इतना कोई मन में कोई इफेक्ट नहीं होता है उसके साथ कि आज बहुत सुखी है तो नाचेंगे, गाएंगे, पार्टी देंगे, और आज बहुत दुखी है तो रोएंगे, चिल्लाएंगे। कुछ नहीं होता है ऐसे इंसानों के साथ। उनकी अवस्था सम जैसी होती है, और जहां अवस्था आपकी सम जैसी हो गई, फिर शनि हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, कोई विशेष इफेक्ट ऐसे इंसानों के ऊपर नहीं आता। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।